नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 39 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें केरल से सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो वहीं कर्नाटक की 28 सीटों में से 7 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो साथ ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। तो तेलंगाना के 17 में से 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि इस सूची में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से मौजूदा सांसद शशि थरूर, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और ताम्रध्वज साहू तथा ज्योत्सना महंत जैसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। राहुल गांधी फिर से केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से पिछले 3 टर्म में जीतकर हैट्रिक लगा चुके शशि थरूर चौथी बार भी इसी लोकसभा सीट से जीत की मंशा से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन और मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेरा ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसके पहले गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 60 उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया था। गुरुवार को हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसके बाद अब पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। इसी वजह से पार्टी की सीईसी बैठक में भी उनकी अनुपस्थिति देखने को मिली। बता दें कि सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव से अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। यह दूसरी बार होगा जब भूपेश बघेल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो 2009 में लोकसभा चुनाव में उतरे थे। भूपेश बघेल ने 2009 में रायपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बैस से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस द्वारा जारी किए गए 2024 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के इस लिस्ट में पार्टी के और भी कई वरिष्ठ और कद्दावर नेता के नाम शामिल हैं। सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के महासमुंद से ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं ज्योत्सना महंत कोरबा से चुनाव नामांकन भरेंगी। तो साथ ही दुर्ग से राजेंद्र साहू और रायपुर से विकास उपाध्याय को कांग्रेस के तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि लक्षद्वीप के एकमात्र सीट से मोहम्मद हमदुल्ला सईद को कांग्रेस से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं त्रिपुरा पश्चिम से आशीष कुमार साहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। मेघालय के शिलोंग एसटी सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री विसेंट पाला और तुरा एसटी से सालेंग ए संगमा, जबकि सिक्किम से गोपाल छेत्री कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची में मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के किसी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी द्वारा अभी नहीं किया गया है। इसलिए अभी यह साफ नहीं है कि क्या पिछले बार की ही तरह राहुल गांधी इस बार भी वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, मगर यह जरूर तय हो गया है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा जारी की गई 39 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं। तो वहीं ओबीसी, एससी, एसटी तथा अल्पसंख्यक वर्ग से 24 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं।